नमो नमः। आज हम आप सभी के समक्ष सामाजिक जीवन में ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता विषय पर समुपस्थित हैं। इस विषय के चयन में बहुत ही सोच विचार करके इस विषय का चयन किया गया और इसके चयन में एक मुख्य भूमिका जो रही यह रही कि कहीं ना कहीं हम सभी जो है ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, सामाजिक जीवन को भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन सामाजिक जीवन में ज्योतिष शास्त्र की क्या उपयोगिता हो सकती है, कैसे हम समाज में इस शास्त्र के द्वारा लाभ पा सकते हैं और किस प्रकार से जो है हम समाज में ज्योतिष शास्त्र के द्वारा समाज को लाभ देते हुए राष्ट्र के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए कार्य को कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर के इस विषय का चयन किया गया और इस विषय के लिए सत्यम तिवारी जी ने हमें जो समय दिया बोलने के लिए, इसके लिए हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर्वप्रथम जो मुख्य उद्देश्य है कि समाज में ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता क्या होनी चाहिए, यह जो इनका केंद्र है जिसमें ज्योतिष, योग, वैदिक विधियों से लेकर के और तमाम प्रकार के अनेकों प्रकार के नए नए विषयों का अन्वेषण करके, जिसमें मैंने देखा भी और ये करते भी हैं, हमेशा करते रहते हैं, ऐसी स्थिति में शास्त्र की भी रक्षा हो और शास्त्र की समाज में क्या उपयोगिता हो यह भी जानना बहुत ही नितांत आवश्यक हो जाता है। एक पंक्ति है, संपदः सर्वलोकानां ज्योतिस्तत्र प्रयोजनम शुभ लक्षण क्रियारंभः जनिताः पूर्व संभवाः संपदः सर्वलोकानां ज्योतिस्तत्र प्रयोजनम। अर्थात जितने भी शुभ या अशुभ लक्षण कार्यों के जो आरंभ करने की या कार्य के होने की जो संभावनाएं होती हैं वह पूर्व से निर्धारित होती हैं, पूर्व से नियोजित होती हैं और उनका जो है इस लोक पे क्या हो कि अच्छा फल पड़े, उसका जो है हम क्रियान्विता शक्ति के द्वारा जिस कार्य का भी हम आरंभ करें वह कार्य जो है पूर्ण रूपेण पूर्णता को प्राप्त हो। इसलिए संपदः सर्वलोकानां ज्योतिष तत्र प्रयोजनम, समस्त लोगों की जो संपदा के नाम पर है उसका जो है हेतु है जो है ज्योतिष शास्त्र। और इसी ज्योतिष शास्त्र के प्रयोजन के लिए इस ज्योतिष शास्त्र को, ज्योतिष शास्त्र का वेदांगों में, वेद जो कि प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है उसमें इसको जो है नेत्र रूप में प्रतिष्ठित किया गया। सिद्धांत संहिता होरा रूपस्कंधत्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योति शास्त्रम कलमसम। तो जब बात आती है वेद की तो सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए कि वेद क्या है। तो वेद में क्या है कि विद ज्ञाने धातु, विद सत्तायाम अथवा विद प्राप्ते सत्तायाम विद्यते ज्ञानम इत्यादि के द्वारा वेद जो है समग्र ज्ञान विज्ञान का मूल जो है और आदि ग्रंथ वेद है। वेदों को हम एक साथ पूर्ण रूप से नहीं जान सकते थे, इसलिए जो है अंग और उपांगों के सहित चतुर्दश विद्या का भारतीय संस्कृत वाङ्मय में पूर्ण रूप से विशद रूप से चर्चा की गई। इस चतुर्दश विद्या में वेद के 6 अंगों को परिकल्पित किया गया। 4 वेद, अंगानि वेदाः चत्वारो, चारों वेद और 6 अंग जिसमें ज्योतिष, व्याकरण, छंद, कल्प और शास्त्र, शब्द शास्त्र इत्यादि को लेकर के 6 अंगों की परिकल्पना, न्याय, मीमांसा, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याओं की परिकल्पना की गई। और इस चतुर्दश विद्या में अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्या हेताश्चतुर्दशः। इस चतुर्दश विद्याओं में ज्योतिर जो है एक विद्या है, ज्योतिष विद्या है, जो कि वेदस्य नेत्रत्वेन, वेद के नेत्र के रूप में परिकल्पित किया गया। और यह नेत्र कैसा है तो कहते हैं, नारद संहिता में नारद जी लिखते हैं, जो लिखते हैं वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योति शास्त्रम कलमसम। वेद का यह निर्मल चक्षु रहा जो जिसमें जो है किसी प्रकार का अंधकार नहीं रहा, किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं रही, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा। और ऐसी स्थिति में अब स्वतः जिज्ञासा आएगी कि शास्त्र भी नेत्र हो सकता है क्या। तो जब हम विद्या की महिमा देखते हैं तो आचार्य भास्कर लिखते हैं
नेत्रम तृतीयम चसा, यह जो है शास्त्र जो है तृतीय नेत्र के रूप में कार्य करता है। और तृतीय नेत्र के रूप में कैसे कार्य करता है? दो नेत्र से तो हम सामान्य रूप से देखते ही हैं। ज्ञान रूपी चक्षु रूपी जो हमारा ज्ञान रूपी जो है चक्षु के रूप में, ज्ञान जो है जब नेत्र के रूप में हमें प्रतिभात होता है, प्राप्त होता है, तो हमें अन्य अन्य चीज़ें भी समझ में आने लगती हैं और दूर तक हम देख पाते हैं। तो दूर तक जब हम देख पाते हैं तो इस कड़ी में सबसे जो है महत्वपूर्ण जो बात आती है इसमें कि मतलब हम क्या देखें, देखने की एक बात आई। तो जो आरंभ में हमने कहा कि संपदः सर्वलोकानां, सभी लोगों की संपदा को देखी जाए। संपदा क्या है? तो कहा कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः, अपने अपने व्यक्ति अपने अपने चरित्र की रक्षा कर ले तो स्वतः ही समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में संपदः सर्वलोकानां, सभी मतलब जो है लोगों की संपत्तियों को देखने की विधा जो है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत प्रतिपादित हुई। और ये संपत्ति क्या है? तो कहे कि जो है मनुष्य के अंदर जो होते हैं, जो गुण होते हैं, सत्व रज और तम गुण होते हैं, या ये कहिए कि जो है धर्म अधर्म, संस्कार असंस्कार इत्यादि जितने भी गुण होते हैं, ये सभी जो है मनुष्य के अंदर जो संपदाएं पाई जाती हैं, इनका जो है मुख्य रूप से प्रयोजन देखा जाए। अब प्रयोजन ये क्या हो सकता है, इन सब बातों पर हम विचार करेंगे। एक सर्वप्रथम हम ज्योतिष शास्त्र की थोड़ी सी परिभाषा को देख लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र का जो है काल विधायक शास्त्र भी कहा जाता है। वेद का नेत्र रूप इसलिए कहा गया है कि अतीतादि व्यवहार संपादनाय, अतीत आदि मतलब भूत भविष्य और वर्तमान के प्रतिपादन की कला को हम इस शास्त्र के द्वारा जानते हैं। भूत भविष्य वर्तमान में क्या अशुभ क्या शुभ, मानव जीवन पर, क्या सामाजिक जीवन पर, क्या वैश्विक पटल पर और आकाशीय ग्रह स्थितियों के आधार पर किस प्रकार से इसका शुभाशुभ फल होगा, किस प्रकार से इसका जो है निराकरण हम कर सकते हैं, कैसे हम इन सभी फलों को प्रभाव को देखते हुए अपने भविष्य की योजनाओं को निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रयोजन उद्देश्य के द्वारा जो है इस शास्त्र की जो है रचना की गई और एकदम पवित्र उद्देश्य रहा। बीच में कुछ लोगों ने ज्योतिष शास्त्र के प्रति अश्रद्धा के कारण या ये कहें कि लोगों के भ्रांतियों के कारण इससे कुछ लोग दूर होते गए, कुछ लोग इससे कटते गए। इसका भी एक अपना कालखंड का एक विशेष महत्व होता है। उस कालखंड में ऐसा हुआ, हम इस पर भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि समय की अपनी एक सीमा है, उस सीमा में ही हमें करनी है। तो हम मुख्य भूत जो है समाज में क्या क्या उपयोगिताएं हो सकती हैं इनको जानेंगे। कहते हैं कि ज्योतिष जो शास्त्र है, तस्माद् द्विजैरध्ययनीयमेतद् पुण्यम रहस्यम परमं च तत्त्वम् यो ज्योतिषं वेत्ति नरः स सम्यग् धर्मार्थ कामान लभते यशश्च। एक आचार्य भास्कर इस श्लोक को लिखते हैं, कहते हैं कि तस्माद् द्विजैरध्ययनीयमेतद्, जिनका भी संस्कार हुआ है, जो द्विज जाति से संबंधित रखते हैं, इनको निरंतर इसका अध्ययन करते रहना चाहिए। और अध्ययन से क्या होगा? तो कहे कि अध्ययनीयमेत पुण्यम रहस्यम परमं च तत्त्वम्, यह पुण्य और परम रहस्य युक्त जो यह शास्त्र है इसकी रक्षा होगी। और इसकी रक्षा के साथ साथ क्या होगा? यो ज्योतिषं वेत्ति नरः स सम्यक् धर्मार्थ कामान लभते यशस्य, जो इस शास्त्र को जानेगा वह सम्यक प्रकार से धर्म अर्थ काम और लाभ और यश को प्राप्त करेगा। यह तो एक सामान्य अर्थ होता है। जब हम इसको विशेष रूप से देखते हैं तो धर्म की जब बात आती है तो धर्म का विचार जो है ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में 9वें भाव से किया जाता है। तो धर्म का हम विचार करें, अर्थ का विचार करें, क्योंकि धनात् धर्मम, धन से धर्म करना है, और धन की साथ साथ जो है अर्थ की व्यवस्था, धर्म के साथ अर्थ देखे, अर्थ के बाद काम की स्थिति को देखे, जिससे कि हमारी जो है संतति आगे की ओर अग्रसरित होती है, बढ़ती है। इस प्रवृत्ति को 7वें भाव से हम विचार करें। 5म से विद्या का विचार करते हुए यश कीर्ति को प्राप्त करें। और इस प्रकार से जो ज्योतिष शास्त्र को जानता है वह यह सब कार्यों को कर सकता है। लेकिन ये तो हुआ कि जो जानता है वो कर सकता है, लेकिन जो जानता है वह समाज में कैसे दे सकता है, अर्थात या ये कहिए कि ज्योतिष शास्त्र समाज में कैसे दे सकता है, इस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। और मुख्य प्रयोजन यह है भी, देखिए, एक तो सर्वप्रथम विदित होना चाहिए कि कोई भी कार्य जो शास्त्र हो या किसी भी प्रकार की कोई विधा हो,
या ये कहें कि कोई भी समाज से जुड़ी हुई वस्तु जो है, जो डायरेक्ट समाज के साथ मिलती है, समाज को देने को प्राप्त होती है, उसमें बहुत सी भ्रांतियाँ स्वतः जुड़ जाती हैं। जैसे साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति है तो साइंस तो उसने पढ़ा, साइंस पढ़ने के बाद से जो है जो ज्ञान मतलब देने की बात आई तो उसने एक मशीन का इजाद किया, मशीन बनाया, मशीन के द्वारा जो है सबको उस सुविधाओं को दिया गया। लेकिन जब हमारे यहाँ शास्त्र में ज्योतिष, योग और आयुर्वेद का इस समय मतलब आप मेडिकल साइंस भी ले सकते हैं वर्तमान में, ये तीनों जो है हम डायरेक्ट मतलब पूर्णतया सामने वाले को, समाज को डायरेक्ट देते हैं, किसी मशीन के द्वारा न दे करके, मतलब जो है व्यक्ति विशेष को या समाज को हम डायरेक्ट देते हैं। और ऐसी स्थिति में इसका एक विकृत रूप भी सामने आ जाता है। आज योग के यम, नियम, प्राणायाम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो अष्टांग योग हैं, इसमें से अष्टांग योग को जानने वालों की संख्या बहुत ही कम है, या ये कहिए कि जानने वाले की संख्या बहुत कम क्या है, उनको गिना जा सकता है कि कितने लोग इसको जानते हैं। लेकिन हम योग का अर्थ सीधा सीधा समझ लेते हैं कि यम और नियम है, अर्थात सांस लेना सांस छोड़ना ही योग है। योग यह नहीं है। आयुर्वेद चिकित्सक का मतलब हम समझ लेते हैं कि जैसे कि जो है वह तुरंत जो है कोई दवा दिया, ठीक हो गया तो बहुत अच्छा चिकित्सक है। चिकित्सा की विधा यह नहीं है। चिकित्सा की विधा यह है कि वह जो भी औषधि देता है, जो भी हमें दवा देता है, उस दवा को जब हम खाएं तो वर्तमान का तो रोग हम निवृत्त हो ही, आगे भी उसका किसी प्रकार का कोई जो है नुकसान, हानि न प्राप्त हो। और इसीलिए जो है, और ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के साथ भी है। ज्योतिष शास्त्र में होता क्या है कि लोग ज्योतिष में भविष्य जानने की ललक में, भविष्य में अच्छा करने की ललक में, या ये कहिए कि जो लोग शास्त्र को जानते हैं वो लोग भी जो है समाज को कुछ अपना चमत्कार दिखाने के चलते बहुत जल्द यश और कीर्ति पाने के चक्कर में शास्त्र की मर्यादाओं को तोड़ देते हैं और शास्त्र की मर्यादाओं को छोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और इसमें जो है शास्त्र क्या भी हानि होता है। वह व्यक्ति हो सकता है कि अपने जीवन में मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति प्राप्त कर ले, लेकिन इसमें क्या होगा कि शास्त्र की रक्षा तो दूर हो जाती है, आगे चल के इसके भयंकर दुष्परिणाम जो है देखने को मिलते हैं। लोगों को शास्त्र के प्रति अश्रद्धा हो जाती है। योग के द्वारा भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब लाखों करोड़ों का बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, लेकिन योग का वास्तविक लक्षण क्या है वह उन्हें नहीं पता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, जो पतंजलि योग सूत्र में कहा, उसका अर्थ उन्हें नहीं पता है कि योग के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। या भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा समत्वम योग उच्यते, उसकी कोई अवधारणा नहीं है। उस योग के द्वारा श्वास प्रश्वास के द्वारा नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के भ्रांतियों को फैला करके अपने व्यापार में बहुत से लोग लगे हुए हैं। हम उन सभी विषयों पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि समाज में इन शास्त्रों की आवश्यकता क्या है और हम किस रूप में देखना चाह रहे हैं और किस रूप से यह प्रसारित होता जा रहा है। इसलिए जो है इन शास्त्रों की हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के साथ भी हुआ। वेद के मंत्रों में जहां जो है वैज्ञानिक से लेकर के छोटे छोटे मतलब जो है गूढ़ रहस्यों को और अड़ोर अड़ियान महतो महियान, छोटे से लेकर के बड़े से बड़े वैमानिक शास्त्र इत्यादि को, वैमानिक विद्या को लेकर के जो चर्चाएं की गई, वह न जान करके वेद को केवल और केवल कर्मकांड से जोड़ दिया गया कि वेद से यज्ञ हो सकता है, वेद से विवाह कराया जा सकता है, वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजा पाठ किया जा सकता है, किसी का श्राद्ध तर्पण इत्यादि किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई प्रयोजन नहीं है। योग के द्वारा केवल श्वास और प्रश्वास दिया जा सकता है, इसके अतिरिक्त इसका कोई प्रयोजन नहीं है। इससे ब्रह्म प्राप्ति, सृष्टि के सारे नियमों को भी समाधि के द्वारा समझा जा सकता है। ऐसी धारणा जो है मिट गई। इसी प्रकार से ज्योतिष का जैसे ही नाम आता है तो हमारे मन में ध्यान आता है कि एक पंडित जी आएंगे धोती कुर्ता पहन करके, बहुत दिव्य स्वरूप होगा उनका, उनसे हाथ दिखाएंगे और हमारे भविष्य के बारे में बहुत ही अच्छी बात वो बताएंगे और जो भी बताएंगे वैसा हमारे साथ घटीभूत होगा। यदि कुछ अशुभ होना होगा तो उनसे कुछ उपाय भी पूछ लेंगे और उस उपाय के द्वारा हम जो है आगे के अपने मार्ग को प्रशस्त करके हम आगे निकल जाएंगे। यदि हाथ नहीं देखेंगे, कुंडली बनवा लेंगे, थोड़ा उससे आगे आए तो कुंडली बनवा लेंगे, कुंडली से जो है उनका देख लेंगे और कुंडली दिखा करके अपना जो है भविष्य जान लेंगे। वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन यहीं तक नहीं रहता है। खगोल विज्ञान से लेकर के आदि विज्ञान, खगोल विज्ञान का जिसे आप एस्ट्रोफिजिक्स कह सकते हैं, तो आदि विज्ञान जो है ज्योतिष शास्त्र ही रहा। और आचार्य भास्कर ने बहुत ही अच्छा परिभाषा दिया, ज्योतिः शास्त्र फलम पुराण गणकैरादेश इत्युच्यते
नूनम लग्न बलाश्रितम पुनरयम तत्स्पष्ट खेटाश्रयम ते गोलाश्रयणोन्तरेण कथितम। वो लिखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का जो प्रयोजन है, ज्योतिष शास्त्र जो है यह शास्त्रकारों ने इसे आदेश शास्त्र कहा है। और आदेश क्या है, तो आदेश की भी परिभाषा वहाँ लिखते हैं। आदेश का नाम है भूत भविष्य वर्तमान प्रतिपादन, भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल के प्रतिपादन में। तो इससे में जो है स्वतः जो है काल गणना आ जाती है। भूत भविष्य और वर्तमान का जब हम प्रतिपादन करते हैं तो प्रथम जो है काल गणना। और काल गणना कहाँ से, तो एकदम छोटी से छोटी इकाई तक का ना, यक्षणो निमेषस्य खराम भागः, अक्ष का ये सूच्याभिनय जो हमारा पलक है इसके गिरने का जो काल है, इसका जो 1000वें भाग तक की हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में काल गणना में चर्चा है। और आकल्प पर्यंत, काल की वहाँ तक सीमा जहाँ तक कि हम सोच नहीं सकते हैं, वहाँ तक की गणना की चर्चा हमारे यहाँ है। तो काल गणना और ग्रहों के गतियों का निर्धारण करना, ग्रह गति का नियामन करना, और इसके साथ ही कहा कि जो है समाज पर या पृथ्वी पर पड़ने वाले समस्त शुभाशुभ फलों का ज्ञान करना भूतकाल में ही, मतलब बहुत पहले ही हम जान लें कि जो है आगे क्या होने वाला है, और उसके निवारण के बारे में निरंतर सोचें और निरंतर सोचें। अब सोचिए कि यदि हम मतलब 10 साल 20 साल 25 साल या 100 साल पहले अगर हम सोच लेते हैं कि हमारे ऊपर जो है इस प्रकार की आपदा आने वाली है। देखिए कुछ लोग इसका दूसरा भी अर्थ समझ लेते हैं। लोग समझते हैं कि हम जान लेंगे तो हम समय टाल लेंगे। टाला नहीं जा सकता है। 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि बारिश होने वाली है, हमको यदि पूर्व नियोजित पता चल जाए तो बारिश तो हम नहीं रोक सकते हैं। ये तो नहीं होगा कि हम आकाश में मतलब जो है दीवार चला दें और बारिश नहीं आएगी, ऐसा नहीं। बारिश तो आएगी, हम छाता लेके जा सकते हैं, उससे पड़ने वाले प्रभाव को कुछ कम कर सकते हैं। प्रभाव तो उसका जो पड़ना है वो पड़ेगा ही, नहीं की बात नहीं है कि न पड़े। तो इसलिए आप सोचिए कि आप पहले से जान लिए कि समाज पर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और ये बोलते हैं ना, एक शब्द आता है कि प्रिपरेशन, मतलब पहले से तैयारी या पूर्व नियोजित तैयारी। तो पूर्व नियोजित जब तैयारी रहती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है क्या होता है कि समाज के या राष्ट्र के या विश्व के जो बहुत प्रकार से नुकसान होने हैं, उतने नुकसान न हो करके, उतनी हानि न हो करके स्वल्प हानि की ओर हम बढ़ते हैं। एक ये। दूसरा आ जाता है व्यक्ति विशेष के लिए, जो कि मतलब जो है फलित शास्त्र के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देख करके शुभ अशुभ फलों का निर्धारण करना कि आपके जीवन में कब अच्छा काल आएगा, कब बुरा काल आएगा, इसका क्या उपयोग हो सकता है। एक तो ये हुआ। अब जब फलित में और सिद्धांत जो मतलब इसकी जो विधा है जिसमें काल गणना करते हैं, यह काल गणना भी पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है। इसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं आएगी। सर्वप्रथम इसकी समाज में क्या उपयोगिता है, हम इस पर चर्चा करते हुए तीनों स्कंदों की थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो विषय आता है कि काल गणना हम कैसे करें। तो आप जो अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग करते हैं, जो आज का दिन जो है 17 अगस्त है, इसमें भी त्रुटि है। वस्तुतः यह सौरमान से जो है भारतीय ज्योतिष के अनुसार ही रखा गया है, लेकिन यह सौरमान भी काल भेद से बढ़ता और घटता रहता है। और बढ़ने और घटने का नियमन जो है आधुनिक विज्ञान में न होने के कारण आज से ठीक 200 या 250 वर्ष पूर्व जो है 1752 के आसपास 14 सितंबर को आगे चल सीधे जो है 27 सितंबर सीधे 11-12 दिन बढ़ा करके रख दिया गया, क्योंकि बीच में जो है काल गणना कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण हो रही थी। आगे भी एक दिन आएगा कि जो है जैसे कि मान लीजिए कि 17 अक्टूबर है तो 17 को अगले दिन 18 न होकर के 19 अक्टूबर कर दिया जाएगा। ये इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जब भारतीय ज्योतिष के गणना के अनुसार लेंगे तो अधिमास इत्यादि की परिकल्पना करते हुए यह पूर्णतया त्रुटिपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए जो है सौरमान को मतलब शुद्ध से शुद्ध किया जाए, इसके लिए आचार्य भास्कर ने प्रत्यब्द शुद्धि नामक एक अधिकार भी लिखा, एक अध्याय भी लिखा, जिसमें जो है अब्दे शुद्धि प्रत्यब्द शुद्धि, मतलब प्रति वर्ष में जो अशुद्धि रह जाती है उसको भी शुद्ध कर लिया जाए कि आगे चल करके कोई हमें बहुत अंतर न पड़े, हम अपने दिनांकों के साथ छेड़छाड़ न करना पड़े, हमें अपने तारीखों के साथ जो है आगे पीछे न बढ़ना पड़े। इसका विचार उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। तो एक काल गणना का हो जाता है। दूसरा ग्रहों की स्थितियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। आप लोग बहुत लोग
जानते भी होंगे। सभी ग्रहों की न चर्चा करते हुए हम एक वैज्ञानिक रूप से समाज में उपयोगिता को दिखाते हुए शनि के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक हमारे यहाँ वेदों में मंत्र है, सहस्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठत् असांगुलम्। यह मंत्र कहता है कि सहस्र योजन दूर तक सूर्य की किरणें जो हैं प्रसरित होती हैं। अब एक तो बात आप सभी जानते होंगे कि प्रकाश का जहाँ तक संचरण होता है वहाँ तक जो है उजाला दिखाई देता है, और प्रकाश की सीमा जहाँ समाप्त होती है वहाँ अंधकार प्रसरित मार्ग में प्राप्त होता है। तो 1000 योजन दूरी पर सूर्य की किरणों का प्रभाव नष्ट होता है, और नष्ट होने पर पीछे अंधकार रूपी जो है पूर्ण रूप से बहुत बड़ा अंधकार का एक जो है पट्टी दिखाई देता है। और ठीक उस अंधकार से के बॉर्डर पे, और प्रकाश, अंधकार और प्रकाश जहाँ मिलते हैं वहाँ के बॉर्डर पे शनि ग्रह की स्थिति होती है। तो सूर्य से उत्पन्न ऐसा लगता है ना कि शनि की ही छाया पीछे उत्पन्न हो गई है। शनि ने अवरोधक रूप में प्रकाश को रोक लिया है, इसलिए शनि की ही छाया पीछे उत्पन्न हो गई है। और छाया उत्पन्न कैसे होती है? तो छाया सूर्य के प्रकाश के अवरोध से ही उत्पन्न होती है। सूर्य प्रकाशा अवरोधत्वेन छाया उत्पद्यते। सूर्य के प्रकाश के अवरोध के कारण जो छाया उत्पन्न होती है। तो सूर्य की एक पत्नी का नाम पौराणिक कथाओं में आप देखिए तो छाया प्राप्त होता है, और इसलिए लिखा कि छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। छाया और मार्तंड के द्वारा, अर्थात छाया और सूर्य के द्वारा संभूत हुआ, हमें प्राप्त हुआ, हमें दिखाई दिया, इसलिए हम उसको शनि कहते हैं। शनि को जो है छाया पुत्र कहा जाता है। छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। और दूसरा अर्थ देखिए, शनैश्चर नाम में ही इसका अर्थ भी छिपा हुआ है। क्योंकि होता क्या है ना कि हम पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, पृथ्वी के सापेक्ष हमें सभी ग्रहों की गणना करनी है, तो सबसे अधिक दूरी पर शनि स्थित है, और शनि अत्यधिक दूर होने के कारण जो वह परिक्रमा करता है तो उस परिक्रमा में उसको जो है बहुत समय लग जाते हैं। तो हमको बहुत दूर होने के कारण उसकी कक्षा जो है योजनात्मिका गति तो वह भी उतना ही चलता है जितना कि चंद्रमा चलता है, लेकिन वृत्त के छोटे होने के कारण कक्षात्मिका जो उन लोगों की गति है, वृत्तात्मिका, एक वृत्त में सर्किल में जो घूमने की एक विधि है, उस विधि में वह जो है अंशादि मान में मतलब डिग्री में बहुत कम चलता है। और शनै ही चरति मतलब बहुत धीरे चलने के कारण उसको जो है शनैश्चर नाम से उद्घोषित किया गया। शनै ही चरति इति शनैश्चरः, अर्थात धीरे धीरे चलने के कारण उसका नाम पड़ा शनैश्चर। एक तो ये बात आती है। अब हम आ जाते हैं संहिता में। संहिता में किसी स्थान विशेष पर, किसी देश विशेष पर या किसी वस्तु विशेष पर पड़ने वाले प्रभाव, जिसका जो है हमारे सामाजिक जीवन में उसका जो है कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव पड़ता है। एक सामान्य उदाहरण इसकी हम ग्रहण की लेते हैं। ग्रहण जो होता है उसका जो है स्थान विशेष पर प्रभाव पड़ता है, या राशि विशेष पर, एक राशि विशेष पर सभी राशि मतलब एक राशि विशेष पर जैसे मेष राशि हो जाए, मीन राशि हो जाए या धनु राशि हो जाए, तो उस राशि विशेष पर 6 महीने तक षडमासम ग्रहभिन्नभम, ग्रह से जिस पर ग्रहण होता है उसका जो उस पर जो है 6 महीने तक जो है शुभाशुभ फल जो है उस पर पड़ता है। और उसी फल के आधार पर जो है हम ग्रहण की जो है ग्रहण के शुभाशुभत्व फल का निर्धारण करते हैं। या उल्कापात हो जाए किसी नक्षत्र पे, कभी आकाशीय पिंडों की टूटने की, क्षुद्र ग्रहों के टूटने की स्थिति, इंद्रधनुष इत्यादि बनने की स्थिति, इसका भी समाज पर क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। भौम उत्पात, दिव्य उत्पात, अंतरिक्ष उत्पात, भूमि पर पड़ने वाले उत्पात, देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हम अक्सर कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो जो है हम मतलब बिल्ली तेजी में थी इसलिए निकल गई, इसलिए हमको जो है ऐसा नहीं, हमेशा नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हमको ध्यान देना है। शकुन शास्त्र की विद्या में देखेंगे तो बराहमिहिर लिखते हैं उन्मत्ता नाम चया गाथा। जैसे कोई पागल रहता है ना, कभी कभी आता है कुछ ऐसा शब्द बोल करके चला जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है जिसके वाक्यों का हम अर्थ नहीं समझ पाते हैं। लेकिन कभी कभी हम किसी कार्य विशेष के लिए निकल रहे हैं और वह आकर के कुछ ऐसे शब्द को बोला जो मतलब अशुभ को सूचित कर रहा है, अशुभ को द्योतित कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके बातों का ध्यान देना। उन्मत्ता नाम चया गाथा। शिशुराम यच्च भाषितम, छोटा बालक है, कुछ ऐसा अचानक अटपटा सा, वो कभी बोला नहीं, कुछ अटपटा सा बोल दिया, उसका कुछ अर्थ निकलता है। और स्त्रिया यत्र प्रभासन्ते,
कहीं आप निकल रहे हैं, किसी कार्य विशेष को करने की मन में सोच रहे हैं, तब तक स्त्री कुछ बोल दी, आपकी पत्नी जो है आई वहाँ कुछ बोल दी जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, जो इस बात को नहीं जानती, लेकिन कुछ ऐसा बोल दी जिसका शुभ या अशुभ कुछ दिखाई दे रहा है। तो नास्ति तेषां व्यतिक्रमः, उनका व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए। उनके बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, उन कार्यों को आरंभ नहीं करना चाहिए। अब जो है मुख्य जो है ये तो मतलब जो है देश विशेष, स्थान विशेष, काल विशेष पर जो है वह चर्चाएं रहीं। मुख्य जो है व्यक्ति विशेष की जब हम चर्चा करते हैं तो व्यक्ति विशेष की चर्चा जो है हम जन्मांक चक्र से स्थापित करते हैं। व्यक्ति जो जन्म लेता है तो जन्म लेते समय ग्रहों की कुछ स्थितियां रहती हैं और उन्हीं ग्रहों की स्थितियों के आधार पर आकाशीय पिंडों के आधार पर शुभ या अशुभ फल का निर्धारण जो है जातक के पूरे जीवन में होता है। तो ऐसी स्थिति में एक सबसे बड़ी जो समस्या है आज के जीवन में, देखिए बच्चे जब उत्पन्न हो रहे हैं तो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हुए 7 पढ़ाए, 8 पढ़ाए, हाई स्कूल पास किया, इंटरमीडिएट पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, एमए पास किया, पीएचडी तक करा दिए या इंजीनियरिंग करा दिए, डॉक्टरी करा दिए, न तो वह ठीक से इंजीनियर बन पाया, डॉक्टरी पढ़ाए तो डॉक्टर नहीं बन पाया। चल रहा है व्यापार उसका, हो सकता है अच्छा चले, इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो सकता है कोई अच्छी कंपनी मिल जाए, डॉक्टर है हो सकता है अच्छा हॉस्पिटल खोल दे चले, लेकिन वास्तविक में जो समाज को उससे मिलना चाहिए था, अर्थात जो एक वास्तविक डॉक्टर, जो डॉक्टरी मतलब जो है डॉक्टर बनना चाहता था, वह इंजीनियर बन करके सेवा दे रहा है, और जिसे जो है इंजीनियर बनना था वह जो है डॉक्टर बन करके सेवा दे रहा है। तो इसका जो है कहीं ना कहीं दुष्परिणाम हमको मिलता है। तत्कालिक हो सकता है कि उसके परिवार वालों को लाभ मिल जाए, उस व्यक्ति विशेष को लाभ मिल जाए, लेकिन इससे समाज को बहुत हानि होती है। ऐसी स्थिति में जातक जब उत्पन्न हो तो उसका हम विधिवत विचार करें कि यह जातक जो है किस क्षेत्र में जा सकता है, इसकी आजीविका की पृष्ठभूमि क्या हो सकती है, यह किस विषय को पढ़े जिस विषय से जो है इसको जो है शास्त्र का मतलब जो है जिस विधा में ये जाए तो जो है समाज के साथ साथ अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी नैतिक मूल्यों के उत्थान के साथ साथ आगे बढ़ सके। तो इसके लिए सर्वप्रथम जो है हमें विचार करना चाहिए इन सभी बातों पर। इन सभी बातों पर हमें विचार करना चाहिए। तो अब जो है चूंकि समय भी कम है इसलिए जो है अब ज़्यादा देर नहीं बोलेंगे हम। तो इन सभी बातों पर जो है हमें विचार करना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में जा सकता है, उसका कौन सा समय जो है अच्छा रहेगा, किस समय में जो है हम उसके लिए कौन सी मतलब जो है रत्न धारण करा दें, या कौन सी जो है उसके लिए जो है विधि करें, कौन सी विद्या में उसको जो है समायोजित करें, उसको जो है अग्रसरित करें, जिससे जो है वह समाज को, राष्ट्र को, अपने आप को, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो इस प्रकार से जो है हम बहुत से मतलब चीज़ों से बच जाएंगे। एक अवसाद की स्थिति सबके सामने आ जाती है ना कि बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने में बहुत अच्छा था, लोग ये सोचते हैं ना कि लड़का बहुत तेज तर्रार था, इंजीनियरिंग में, आईआईटी में था, फाइनल सेमेस्टर में था, आगे जो है लाखों करोड़ों के उसके जॉब मिल जाते, लेकिन वो आत्महत्या कर लिया। इसके पीछे का जब आप कारण देखेंगे तो आप पहले आइए तो सोचेंगे कि ओहो ये तो मतलब जो है इंजीनियर बनना ही नहीं चाहता था, ये बहुत दिनों से अवसाद में था। ऐसी स्थिति में भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम उसकी कुंडली का निरीक्षण करें। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है, वाणी का कारक बुध होता है, नेतृत्व क्षमता में मंगल जो है देता है, बृहस्पति पद प्रतिष्ठा को देने वाला होता है, शुक्र जो है राजसिक सुख सुविधाओं को देने वाला होता है, नौकरी इत्यादि को शनि देने के कारक होता है, राहु जो है उस पर पड़ने वाले मानसिक चिंताओं का जो है निवारण के लिए राहु को विचार करें। केतु का भी जो है तत्जन्य जो है उसके कर्तव्य अकर्तव्य क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, इन सभी बातों को उसमें ध्यान दें। और इन सभी बातों को ध्यान में देते हुए जैसे ही हमारे यहाँ कोई तो इससे जो है हम समाज को कल्याण कर सकते हैं, समाज के हित में हम जो है अपने परिवार के साथ साथ समाज का भी उत्थान कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो इसीलिए लिखा आरंभ में ही, शुभ लक्षण क्रियारंभ जनिता पूर्व संभवा संपद सर्वलोकानाम ज्योतिष तत्र प्रयोजनम। तो और ज्योतिष शास्त्र जो है सभी लोगों की संपदा को रक्षा के लिए और शुभ लक्षण क्रियारंभ के आरंभ को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन है। इस प्रकार से हम शास्त्रों की मर्यादा को भी स्थापित रखें।
अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बिना पूछे ही मतलब मुहूर्त बताने के लिए कूद पड़ते हैं कि बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, इसमें आप ये कार्य कर लीजिए। यह भी शास्त्र विधि में वर्जित है। और बिना पूछे ही किसी के यहाँ गए, उसके लड़के की कुंडली आप देखने लगे, उसको बताने लगे कि आपके साथ ये फल घटीभूत होगा, इसलिए जो है आप ऐसा कर ऐसा कर लीजिए, ये भी शास्त्रगत निषेध है। तो ऐसा न करें। और मतलब जो व्यक्ति है शास्त्र के प्रति निष्ठा रखे, शास्त्र के प्रति उसकी श्रद्धा हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त करता है। वैसे व्यक्ति को ही इस शास्त्र का लाभ मिलता है। ये तो हमारे यहाँ लिखा है कि स्याद धर्मिष्ठ सुशील पथ्य सुभुजाम न स्याद इदम पापिनाम। पापियों के लिए इसका कोई दुष्प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं होता है, जो करना होता है वो करते रहते हैं। इसलिए इन सभी बातों पर ध्यान न दे करके ज्योतिष शास्त्र की समाज में क्या उपयोगिता हो सकती है, विद्या क्षेत्र में हम कहाँ लड़के को नियोजित करें, समाज में उसको कहाँ रखें, उसके जो है देखिए, एक जो है ना सबसे बड़ी बात एक और आ रही है आजकल जो है, एक जो है अवसाद की तो स्थिति है ही है, दूसरे जो है नाना प्रकार के जो है घृणित कार्य हो जा रहे हैं, कुकर्म हो जा रहे हैं, दुष्कर्म हो जा रहे हैं, बलात्कार इत्यादि तक हो जा रहे हैं। इसमें भी ज्योतिष शास्त्र बहुत हद तक सहायता कर सकता है इसमें रोकने के लिए। हम बालक के जन्म कुंडलियों का निरीक्षण करें। हम कहते हैं ना कि जो है कि समाज की रक्षा करनी है, लड़कियों को जो है अपनी जो है वो करनी है, मतलब जो है अपने चरित्र की रक्षा करनी है, तो लड़कियों के साथ साथ हम बच्चों को भी यह शिक्षा दें। तो इस शिक्षा में उसके भी कुंडलियों का निरीक्षण करें कि लड़के के साथ कोई मानसिक विकृति तो नहीं हो रही है, किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई जो है मन में जो है इस प्रकार की कोई स्थिति तो नहीं बन रही है, उसका कुछ हम निवारण करें, उसके प्रति कुछ संस्कारों को, कर्तव्य बोधों को, दायित्व बोधों को दिखाएं। तो इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम समाज का कल्याण कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु भारतम, जय तु ज्योतिषम, जय तु संस्कृतम।